जय सिया राम सभी को। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टिच वेल क्रिएशन, जहां है सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन। और आज हम आपके लिए जो ब्लाउज लेके आए हैं वो है बोट नेक का ब्लाउज। बोट नेक का ब्लाउज दिखता कैसा है ये तो सभी को पता है, मगर इसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं वो कटिंग के अंदर आती है। तो उसके अंदर कटिंग में मेन क्या है, शोल्डर इसका कितना लेना चाहिए, यहाँ पर बहुत से लोगों की गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, गले की चौड़ाई कितनी चाहिए, हर एक कमर के लिए चौड़ाई अलग अलग होती है, तो वो आपको दिखाएंगे। तीसरा, जो गले की लंबाई है वो भी प्रॉपर कितनी होती है बोट नेक की, वो भी आपको दिखाएंगे। और सबसे जरूरी है तो इसका मेजरमेंट लेने का तरीका। हम शुरुआत करेंगे इसके मेजरमेंट लेने की तरीके से। आप ये तरीका आप यूज कीजिए मेजरमेंट लेने के लिए, आपके ब्लाउज में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। और ये जो ब्लाउज है हमें कस्टमर ने दिया है मेजरमेंट के लिए, इसकी फिनिशिंग देखिए। और जब अपना ब्लाउज रेडी हो जाएगा तो उसकी भी आप फिनिशिंग देखिए। और कस्टमर ने हमें जो कपड़ा दिया है वो है काट पदर का, इसका हमें बोट नेक बनाना है जैसे कि कस्टमर की डिमांड है उस तरीके से। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर हम करते हैं ब्लाउज के मेजरमेंट लेने की शुरुआत। तो देखिए, ब्लाउज मेजरमेंट लेने के पहले बैक हुक हो तो उसके हुक लगा दीजिए, अगर फ्रंट हुक हो तो वहां पे भी हुक लगा दीजिए। बोट नेक में फ्रंट हुक भी आते हैं, बैक हुक भी आते हैं और साइड में चेन भी आती है, तीनों भी तरीके हैं उसके लिए। तो देखिए, पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए लंबाई कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, कमर कितनी, शोल्डर कितना, गले की लंबाई कितनी। ये लिखने के बाद ही आप इसकी शुरुआत कीजिए। तो यहाँ से हम चेस्ट गिनेंगे इसकी, ये जॉइंट से लेकर तो ये जॉइंट तक। इसकी चेस्ट है देखिए 16.5, 16.50, 16.5 चेस्ट है इसकी। अब इसका हम शोल्डर भी देखेंगे कितना है। अगर माप का ब्लाउज बोट नेक का ना हो तो आपको शोल्डर गिनना चाहिए उनका बॉडी पर। बॉडी से आप शोल्डर गिनिए और उसके बाद में आप बोट नेक का ब्लाउज कट कीजिए। मगर इन्होंने ब्लाउज दिया है हमें माप के लिए वो ऑलरेडी बोट नेक का था, तो इसलिए अभी ये शोल्डर उनका चल जाएगा। तो ये उनका शोल्डर आ रहा है देखिए 14 आ रहा है, समझिए 14 इंच। तो शोल्डर है 14 इंच और इनकी जो गले की लंबाई है ये है 3.5 इंच की। अब बोट नेक का गला जो है नॉर्मली 3 इंच से आता है, जैसे कि बोट नेक का जो प्रॉपर गला है वो 3 इंच का आना चाहिए। मगर किसी को अगर थोड़ा गला बड़ा चाहिए तो गला बड़ा भी ले सकते हैं। तो अपने अभी गले की लंबाई लेने वाले हैं इसकी 3.5 इंच, क्योंकि इसकी 3.5 इंच है इसलिए। मगर यहाँ पे बदल कर सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं इसे ऊपर से। तो चलिए अब इसकी कमर गिनते हैं। कमर गिनने के लिए आपको इसके हुक निकालने पड़ेंगे, आय पट्टी छोड़नी पड़ेगी। हर बार आपको कमर गिनते समय आय पट्टी छोड़कर ही कमर गिननी चाहिए और ये पूरा टेप ऐसा इसे अटैच होना चाहिए। ये देखिए, तो इसकी कमर है 27 इंच की, 27। ब्लाउज की लंबाई देख लीजिए, लंबाई हर बार बैक साइड से ही गिनी जाती है, फ्रंट से लंबाई कभी भी नहीं गिनना आपने। तो देखिए इसकी लंबाई आ रही है 13.5, ब्लाउज की लंबाई है 13.5, ये भी लिख ली मैंने। आप जो इसकी आस्तीन है, आस्तीन की लंबाई है इसकी 9.5, मगर उनको चाहिए 10.5 इंच की, इससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और इसकी जो बाजू की गोलाई है आप इसको स्लीव से उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके जो ये पहली सिरे है वहाँ पे आ जाएगी बाजू की गोलाई। तो ये देखिए, ये है 4.25 इंच की बाजू गोलाई होगी, 4.25 इंच की। जो आर्म होल का शेप आता है जिसे बगल का माप कहते हैं या तो फिर मुंडा फिटिंग कहते हैं, वो आ जाएगी यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये पहली सिले तक। वो कितनी है देख लीजिए, वो है इनकी 6.5। अब देखिए, गले की जो चौड़ाई होती है वो कमर के हिसाब से होती है। आप समझिए कि कमर अगर 26 की हो तो आपको गले की चौड़ाई लेनी चाहिए 4.5 इंच की, और कमर अगर 27 की हो तो आपको गले की चौड़ाई लेनी चाहिए 4.25 इंच की। तो अब इनकी कमर है 27 की, तो हम इनके लिए यूज करेंगे 4.25। अगर कमर 28 की हो तो आप 5 ले सकते हैं, कमर 30 की हो तो आप गले की चौड़ाई 5 ले सकते हैं, कमर अगर 32 की भी हो तो भी आप गले की चौड़ाई 5 ले सकते हैं, और अगर कमर 36 के ऊपर चली जाए तो आप गले की चौड़ाई लीजिए 5.25 इंच की। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे अस्तर लिया है वो है 1 मीटर का। हर बार आप अस्तर 1 मीटर का ही यूज कीजिए। 1 मीटर का अस्तर यूज करेंगे तो आपको कहाँ ज्वाइंट मारने के लिए कपड़ा अलग से यूज करने की जरूरत नहीं गिरेगी। और दूसरा, हर बार जब आप कटोरी का ब्लाउज कट करते हैं या प्रिंसेस कट का ब्लाउज कट करते हैं तो हम ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है हम अपनी तरफ रखते हैं। मगर किसी को अगर बैक हुक चाहिए, जो पीछे के हुक आते हैं, तो वो टाइम पे जो किनार वाला हिस्सा है वो आप अपनी तरफ लीजिए, क्योंकि बैक का पार्ट यहाँ पे आएगा तो बैक में यहाँ पे ऑलरेडी कट रहेगा, तो यहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी करने के लिए आपको इजी जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक स्केल से आप लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे नीचे कपड़ा थोड़ा इधर उधर होता है तो इसे कट करने के लिए आसान रहेगा, इसलिए स्केल का यूज करना जरूरी है। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 13.5 की।
उसके अंदर आप 1 इंच प्लस कीजिए, वो हो जाएगा 14.5 इंच। तो ये हो गई ब्लाउज की लंबाई। नीचे मुंडा खोली जो है 28 कमर के अगर अंदर हो तो आपको ये 6 इंच लेना चाहिए, जैसे कि 27, 24, 26, 25, 25.5, 27.5, 26.5। 28 कमर के नीचे अगर कौन सा ब्लाउज हो बोटनेक वाला, तो आपको ये मुंडा खोली जो है, जिसे बगल का उतार कहते हैं मराठी में और हिंदी में मुंडा खोली, तो वो है नीचे आएगा कितना 6 इंच का। और अगर कमर 30 इंच के ऊपर हो तो आपको ये लेनी चाहिए 6.5 इंच पर। दो ही फॉर्मूले इसके, 28 कमर के अंदर हो तो 6 इंच का, और 30 कमर के ऊपर हो तो फिर 6.5 इंच का। ये हो गई मुंडा खोली। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जैसे कि किनार का इस्तेमाल, अब ये किनार आप कट कर लीजिए। ये किनार हो गई पूरी कट। शोल्डर को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। शोल्डर कितनी है इसकी 7 इंच, ये आ गई 7 इंच। यहाँ पर नीचे आपको आधा इंच कम लेना पड़ेगा, यानी कि 6.5 इंच। यहाँ से यहाँ पर आधा इंच कम, यानी कि आर्म होल के पास जो रिंकल्स आते हैं वो आपको नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर 7 लिया है आपने तो आपको यहाँ पर आधा इंच कम लेना पड़ेगा। अगर कभी किसी का शोल्डर यहाँ पे 8 इंच हो तो आपको यहाँ पे 7.5 इंच लेना पड़ेगा। हर बार आपको यहाँ पर आधा इंच कम करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे आप एक 3 लाइन छोड़ दीजिए, ये चले जाएंगे हुक पट्टी के मार्जिन के लिए, जो हुक इसके बैक साइड में आने वाले हैं। उसके आगे इसकी कमर देखिए, कमर है 27 की। 27 के आपको पार्ट करने हैं 4, 4 हिस्से कर दीजिए 27 के। चौथा हिस्सा आएगा उसका 6.25, उसमें 1 इंच प्लस कीजिए आप। 1 इंच क्या है, पीछे जब हम पीठ पे टक्स मारते हैं और डाच की मार्जिन है 1 इंच। 7.25 और 1 इंच 8.25 बन गया ये कमर का, और मार्जिन छोड़ेंगे हम इसे 1.5 इंच की। कमर तो हो गई। अब गई चेस्ट है 16 इंच, 16.5 इंच। 16.5 का आधा आएगा 8.25, तो यहाँ पे 8.25 इंच। यहाँ पर भी 1.5 इंच की मार्जिन। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए मार्जिन वाली, और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए रेडी मेजरमेंट कमर का और चेस्ट का। यहाँ तक आपके हो गए रेडी। अब गले की चौड़ाई अपने को लेनी है 5.25 इंच की, 5.25। नीचे गले की लंबाई इनकी है 3.5 इंच की बोटनेक की, और यहाँ पे आपको ऐसा शेप देना है बोटनेक जैसा, पूरा राउंड नहीं है। और यहाँ पर 2 शेप जहाँ पर हम आस्तीन जॉइंट करेंगे, ये आ गए 2 शेप। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसे उठाइए, और जो जॉइंट वाला कपड़ा है वो लीजिए अपनी तरफ। जो जॉइंट वाला हिस्सा है कपड़े का वो अपनी तरफ रहेगा। यहाँ पर रखिए। 3 लाइन यहाँ से बाहर ले लीजिए, 3 लाइन बैक साइड के, और यहाँ पर 1 इंच उधर। ये हो जाएगा ड्रॉप, जैसा है वैसा पूरा सेम। अभी हम इसमें फ्रंट निकालने वाले हैं, सामने वाला हिस्सा। सेम मार्किंग हो गई इसकी। इसकी गले की मार्किंग हो गई, सामने वाला जो गला बनने वाला है। यहाँ पर बढ़ेगा आधा इंच साइड में, नीचे से बढ़ेगा 2 इंच, साइड में 2 इंच। यहाँ प्रिंसेस कट के लिए बढ़ा रहे हैं उसको, ये 2 यहाँ पे आधा। यहाँ से अंदर लीजिए 3.5 इंच का, एक लाइन नीचे पूरी तरीके से। यहाँ पर बढ़ाना है 1 इंच। दोनों लाइन एक दूसरे को जोड़ दीजिए, इधर के इधर, इधर के। अब हो जाएगी इसकी कटिंग। देखिए ये कट हो गया। ये जो बीच वाली लाइन है ये थी 3.5 इंच की, इसे पूरा फोल्ड। यहाँ पर लेंगे हम 1.5 इंच, ऊपर से 10 इंच, ये बन जाएगा टक्स। ऊपर से 10, शोल्डर के पास से, यहाँ से 1.5, और इसे कट कर दीजिए। कट होने के बाद 1 इंच ऊपर, और ये चला जाएगा ऐसे, जहाँ पर हम आस्तीन जॉइंट करेंगे इसकी, वहाँ पर। ये बन रहा है प्रिंसेस कट। और जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे आप हल्का सा एक कट दे दीजिए, याद रहने के लिए।
ये वाला जो हिस्सा है वो आस्तीन जॉइंट करने के लिए है, यहाँ पे कच का है। ओके, अब आती है इसकी स्लीव्स। स्लीव्स का जो बगल का माप है आर्म होल का, उसके पहले आपको 1.5 इंच की मार्जिन छोड़नी है। यहाँ पर आर्म होल का माप है इसका 6.5 का, ये यहाँ से 6.5, ये 1.5 इंच, इसके आगे 6.5। आगे जो अस्तर है वो ऐसा फोल्ड कर दीजिए आप। यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा जॉइंट आस्तीन के अंदर, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे। कपड़ा अगर नीचे ऊपर हो तो सीधे से कट हो सके। इनकी आस्तीन की लंबाई है 10.5 इंच की, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, वो बन जाएगा 11.5 इंच। मुंडा खोली जो है इसकी, जहाँ पे बगल का उतार आता है, वो हमने लिया है 3.25 इंच पे, ये वाला 3.25 इंच। यहाँ पे आएगा बगल का माप, वो है 6.5। बाजू गोला ये इसकी 4.25 इंच की, यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन, यहाँ पर भी 1.5 इंच की मार्जिन। 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पहली वाली फिटिंग के लिए, दूसरी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ पर 2 शेप आ जाएंगे आप, एक बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए। दोनों में डिस्टेंस चाहिए आधा से 1.25 इंच का, यहाँ पर आधा से 1.25 इंच का डिस्टेंस आना चाहिए। अभी कट कर लेंगे इसे। अब इसे ओपन कर दीजिए। 2 शेप दिए थे, एक शेप पीछे के लिए, एक शेप आगे के लिए, जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ पर ये वाला कट हो जाएगा। ये हो गया अपनी स्लीव्स। अब बैक में उन्हें नेक देना है यहाँ पर राउंड वाला, तो उनकी नेक की लंबाई ये देखिए 9.5 इंच, तो उसमें हम 10.5 ले लेंगे। ये गला हम लेंगे बैक साइड का 3 इंच पर, ऊपर 3 इंच, या तो यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पर लेंगे। पीछे का जो गला है यहाँ पर भी 4.25 गले की चौड़ाई, लंबाई रहेगी 3 इंच पे। जो बोट नेक का जो मेन नेक आता है वो आएगा 3 इंच पर, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 4.25 इंच। यहाँ पे हम 1.25 इंच का डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ पर गैप 1.25 इंच का गैप। और इसके नीचे इसकी लंबाई है 10.5 इंच की। यहाँ पे हम राउंड सर्कल बनाएंगे, वो हम लेंगे 3.25 इंच का। यहाँ से देखिए पूरा ऐसा राउंड बनेगा। ये हमने डिस्टेंस लिया है 3.25 इंच, ये वाला राउंड। ऊपर का गला कट हो जाएगा, यहाँ पे राउंड कट हो जाएगा। हम यहाँ पर देंगे कैनवास, ये राउंड शेप को। ये मैंने कैनवास लिया है, यहाँ पर कैनवास रखिए इसके नीचे से, इसके नीचे कैनवास सेम ड्रॉ कर दीजिए इसे, सेम। बाहर से 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए आपको एक दाग या तो टेप की 3 लाइन उतना एक्स्ट्रा कट करना है आपको सिलाई के लिए। ये आ गया इसका कैनवास। अभी हम इसके करेंगे कपड़े की कटिंग। मेन कपड़ा जो काट पदर का है वो है इनका। ये कपड़े की घड़ी करेंगे हम। जो सीधा वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ रहेगा इसका। यहाँ पर हम सबसे पहले आस्तीन कट कर लेंगे इसकी स्लीव्स। यहाँ पर इसकी आस्तीन कट हो गई। अब इसकी बैक साइड में बैक हुक करने वाले हैं हम। तो ये जो खुला वाला हिस्सा है, ये जो खुला वाला पार्ट है, यहाँ पर आएगी इसकी बैक।
क्योंकि इसके हुक बनने वाले हैं बैक साइड में। अगर हुक फ्रंट साइड हो तो आपको ये वाला हिस्सा जोड़ वाला जो कपड़ा है जॉइंट वाला वहाँ पे कट करना पड़ेगा, मगर इसके बैक हुक है इसलिए हमने इसे खुले वाले कपड़े पे ही कट किया है। बैक आ गई इसकी, बैक हो गई, बैक का कैनवास भी आ गया, ये उसकी आस्तीन भी आ गई। आप कट करेंगे इसका फ्रंट जो प्रिंसेस कट है, और हम उसे जॉइंट वाले कपड़े पे लेंगे क्योंकि इसकी हुक कहाँ है, बैक साइड में है, तो सामने वाला हिस्सा बंद बाजू के कपड़े पे आना चाहिए। जो बंद वाला हिस्सा है, जैसे कि अस्तर भी यहाँ पे जॉइंट वाला है, ये प्रिंसेस कट है, इसे आप हल्का सा एक आधा इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा रखिए। जब इसे सिलेंगे तब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे इसका। ये भी कट हो गया। यहाँ पर प्रिंसेस कट का सेकंड पार्ट ये कट होगा, इसे भी आपको चारों तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसे कप्स नहीं है, विदाउट कप्स है ब्लाउज। अभी यहाँ तक अपनी पूरी कटिंग हो गई है, अभी आपको इसका सिलने का वीडियो दिखाएंगे। चलिए करते हैं अभी शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर स्टिचिंग करने की।